हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल मुकेश चंद्र स्टडी पॉइंट में स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। स्क्वायरिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं हम वर्ग निकालना देखिए कितना आसान है और बिल्कुल सिंपल मेथड से मैं आपको बताऊंगा, है ना। जब आपको एक ही संख्या आपको दे दे, एक ही कोई सा अंक आपको दे दे और उस अंक का पुनरावृत्ति मतलब कि बार बार दोहराया गया हो और उसी का वर्गमूल आपको निकालना हो, वर्गमूल नहीं, वर्ग निकालना हो, तो आप कैसे निकालेंगे? आइए, एक ही अंकों की पुनरावृत्ति से बनी संख्या का वर्ग या स्क्वायर करना। देखना है कैसे होगा। मान लेते हैं आपको एक 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 दे दे, इतना नहीं लेना है, इतना दे दे 1 1 अर्थात 11 का स्क्वायर। तो आप जानते हैं कि 11 के स्क्वायर 11 11 121 होता है। ठीक है, अब कैसे हुआ? तो क्या वो संख्या आगे से गिन लेना है, 1 2, है ना। तो आगे तक उसको हम गिनते जाएंगे। देखना है 1 2 गए और फिर से आगे से हम एक कम कर देंगे, अर्थात बढ़ते क्रम में जाएगी वो संख्या है उतना तक गिनते जाएंगे और फिर जहाँ तक चल जाएगी उससे फिर पीछे की ओर हम काउंट कर लेंगे। जैसे आपको हो गया 1 1 1, इसका स्क्वायर करना हो तो क्या करेंगे, 1 2 3, क्या गो एक है, 3 गो एक है, तो लिखना है 1 2 3, 1 2 3 और फिर इससे अब कम करते जाएंगे, 2 1 बना करके आंसर देंगे। अगर एक और 4 गो दे देते हैं, इसका अगर स्क्वायर करना हो तो क्या करेंगे, क्या गो एक है, वो 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर इससे कम करते जाएंगे, 3 2 1। ये तो आप गुना कीजिएगा, उत्तर जरूर मिल जाएगा। एक और एक, क्या गो एक है, 5 गो एक है, तो 5 गो एक है तो आप उसको क्या कीजिएगा, 5 तक गिनिए ना, है ना, 5 तक लिखिए ना, 1 2 3 4 5, फिर 4 3 2 1 बना करके हम उत्तर दे देंगे, है ना। दूसरा अगर आपको 2 2 2 2 2 रहे तब क्या करेंगे, उसमें भी यही रूल लगाएंगे, लेकिन थोड़ा सा उसमें अंतर है। जैसे क्या गो एक है, 4 गो 2 है, 4 गो 2 है, तो 1 2 3 4 तक 3 4 3 2 1, फिर उसको हम 4 से गुना कर देंगे, है ना। उत्तर आएगा 9 4 4 9 3 7 2 8 4 बना करके हम उत्तर देंगे। 3 9 3 7 2 8 4, है ना। आपको जो भी आ जाएगा उसको आप कर लीजिएगा। मान लेते हैं 3 3 3 3 3 का करना है, कितना का करना है, 5 को 3 है, तो लिखिए ना आप 5 तक, 1 2 3 4 5, फिर 4 3 2 1, है ना, 1 और फिर गुना 3 को कर रहे हैं तो 3 को उसी से कीजिएगा, तो 3 गुना 3 तो कितना होगा, 9 बना करके आप जितना होगा आप उत्तर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए, है ना। अब मैं बताने जा रहा हूं 2 अंक वाली संख्या का, 2 अंकों वाली संख्या का स्क्वायर।
इसको कहते हैं वर्ग करना, है ना। 2 अंकों वाली संख्या का वर्ग करना। तो हम कैसे करेंगे, मान लेते एगो संख्या आपको m है और दूसरी संख्या n है कि नहीं। अगर इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, इसको हम मान लेंगे a और इसको हम मान लेंगे b, है ना। इसका फॉर्मूला के तौर पर हम लिखते हैं b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जोड़ना नहीं है, 2ab और a स्क्वायर, ये फॉर्मूला हुआ। और उसको मैं साधारण तौर पर भी मैं एग्जाम्पल को लेकर के बताता हूँ, है ना। आपको 82 का स्क्वायर करना, मैंने क्या बताया, इसको रखना a और इसको रखना b। देखिए कितना साधारण है ना। फिर क्या बताया, फर्स्ट में b स्क्वायर कितना था, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, क्योंकि a तो यही हुआ 4। अब आइए 2ab, 8 दूनी 16 दूना 32, है ना, 8 दूनी 16, फिर ये 2 से गुना करेंगे तो 8 दूनी 16 दूना 32, 8 दूनी 16 दूना 32 का हाथ में 2, कितना बच गया 3, है ना। तो 8 8 64 और 3 67 बना करके हम उत्तर देंगे। क्या भारी है, नहीं। दूसरा क्वेश्चन आते हैं, है ना। अगर हम 25 ले लें, 25 ले लें तो उसको हम क्या करेंगे, मैंने कहा था 25 के पिछले एक को हम पहले लिखते हैं 25 का 25 का 5 हाथ में रहा 2, कितना रहा हाथ में 2, है ना। फिर से यहाँ 2, अब 2ab, तो 5 दूनी 10 दूनी 20 और 2 22 के 2 हाथ में, तो 2 दूनी 4 और 2 6 बना करके हम उत्तर देंगे। अगली ले लीजिए आप 93 हम ले लेते हैं। तो 93 का मैंने क्या बताया, दाएं तरफ से लिखना है ना, इधर से। तो 3 तिहाई 9, है ना, 9 तिहाई 27 दूना 54 का 4 हाथ में 5, है ना। 9 में 81 या 5 कितना होगा, 81 5 86 बना करके हम उत्तर देंगे। क्या भारी है, नहीं है। 86 और 49 आंसर हो जाएगी, है ना। अगर आपको 99 लेना है तो आप ले लें, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर दिए थे, ले ना लीजिए 99, 99 ले लीजिए। 9 में 81 का एक हाथ में रहा 8, है ना। 9 में 81 दूना कितना हो जाता है, इसका हो जाएगा 98 0 1 बना करके हम जिस संख्या का इकाई अंक 5 हो, इसको क्या करेंगे, कैसे हम वर्क करते हैं। मान लेते हैं आप 15 ले लीजिए, 25 ले लीजिए, 35 ले लीजिए, 45 ले लीजिए, 55 ले लीजिए, 65 ले लीजिए, देखिए 75 ले लीजिए, और भी लेना है तो ले लीजिए, 85 ले लीजिए, 95 ले लीजिए, 105 भी ले लीजिए, 115 भी आप ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैंने क्या कहा, जिसका इकाई अंक 5 हो तो हम ऑलवेज 25 पहले लिख देंगे। देख लीजिए आप, 25 मैंने क्या किया, सब में लिख दिया, ठीक है। देखिएगा आप लोग, जाइएगा नहीं, है ना। सब में क्या किया हमने, सबसे पहले दाएं तरफ से 25 लिख दिए, है ना। अब क्या करना है, बचे। अब जो दहाई अंक, इकाई तो हो गया, अब ये दहाई जो बच गया, ये दहाई जो बच गया, उस संख्या में 1 जोड़ करके और उसी से गुना कीजिए। तो ये दहाई अंक कितना है, हमको 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 2, और 2 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 2। तो 15 15 आप 225 पढ़े होंगे, याद भी होगा, है कि नहीं। अब आइए दूसरा, 25 का 25 ऑलवेज 25 लिखना ही है ना। दूसरे दहाई अंक में कितना जोड़ना है, 1 जोड़ देना है। 1 तो कितना हो जाएगा
3 है ना, 2 में हम 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 3, और 3 को फिर उसी संख्या से गुना कीजिएगा तो 6 बना करके हम उत्तर देंगे, कितना हो जाएगा 625। तो इसमें कितना होगा 3, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, 4 को 3 से ही गुना करना है, 4 तिया 12 है ना, 35 25 1225 है ना। तो फिर उसमें कितना होगा 4 पंचे 20, इसमें कितना होगा 5 छके 30, इसमें कितना होगा 7 पंचे 7 छके 42, इसमें कितना होगा 7 अट्ठे 56, इसमें कितना होगा 8 9 में 72 है ना, इसमें कितना होगा 10 9 में 90, इसमें कितना होगा 10 1 11 था इनके 110 है ना। इसमें कितना होगा 12 को 11 से आप गुना कीजिएगा, 12 को 11 से, क्योंकि 11 तो इतना है ना, और फिर 1 जोड़ेंगे तो 12, तो 12 को आप 11 से गुना कीजिएगा है ना, तो कितना हो जाएगा 12 2 3 2 3 1 132, इतना उत्तर हो जाएगी। क्या है ना मैजिकल ट्रिक। आइए अब 2 अंक वाली संख्या जिसका दहाई अंक 5 हो। क्या हो? जिसका दहाई अंक 5 होना चाहिए। इकाई अंक तो आप पढ़े होंगे, कहीं भी किसी भी शिक्षकों सबसे पढ़े होंगे, लेकिन दहाई अंक जल्दी पढ़ने को नहीं मिलता। अगर दहाई अंक होगा तब क्या होगा, क्या होगा, दहाई अंक होगा तब क्या होगा। देखिए इसके लिए भी बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल है ना। 2 अंकों वाली संख्या जिसका दहाई अंक 5 हो, जिसका दहाई अंक 5 हो, उसका वर्ग अर्थात स्क्वायर करना। स्क्वायर हम कैसे करें? मान लेते हैं 51 52 53 54 55 56 57 58 59। ठीक है, कितना था 51 52 53 54 55 56 57 58 और 59। क्या करना है हमको? इकाई दहाई अंक न कहा गया था, जिसका दहाई अंक कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो इसमें हम क्या पढ़े थे कि जिसका इकाई अंक 5 हो, है ना, जिसका इकाई अंक 5 हो, उसमें हम क्या बताए थे? दाएं ओर से हम 25 ऑलवेज लिखते थे। मान लीजिए 25 का स्क्वायर करना हो तो 25 हम दाहिने तरफ से लिख लेते थे, और दहाई अंक में 1 जोड़ करके और उसी संख्या से गुना करके, तो 3 दूनी 6 बना करके हम उत्तर 625 बना करके दिए थे 25 का स्क्वायर का। लेकिन इसमें क्या करना है? दाएं ओर से नहीं, बाएं ओर से सोचना है। किधर से सोचना है? बाएं ओर से सोचना है। इसके लिए फॉर्मूला देखिए क्या होगा। 25 ऑलवेज हमेशा रहेगा। क्या रहेगा? 25 जो रहेगा, यहाँ से थोड़ा सा हटेगा नहीं, है ना, वह 25 जो रहेगा वह हमेशा रहेगा। किधर से? तो बाईं ओर से। 25 क्या रहेगा? वह हमेशा रहेगा। प्लस इकाई का अंक, प्लस इकाई का अंक 25 प्लस इकाई का अंक, प्लस इकाई का अंक, है ना। इसको आप जितना होगा उसको उतना 100 मानिएगा। कितना? उतना 100। कहाँ से? अपने मन से। उतना 100 मन से। कहाँ से? मन से, है ना, मन से, कॉमा, और फिर इकाई अंक का हम स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देना है? इकाई अंक का हमको स्क्वायर कर देना है। ये आपका एक फॉर्मूला के तौर पर हो गया। अब देखिए कैसे करते हैं।
मैंने क्या कहा 25 ऑलवेज लिखना है, तो मैंने लिख दिया 25 प्लस इकाई अंक 1 है, तो हम मान लिए कितना 100, कितना 100, 25 प्लस इकाई अंक में 100 लगाना है ना, तो 25 प्लस 100, तो मतलब 25 प्लस 1, 25 प्लस 1, तो कितना होगा इकाई अंक, तो 26 है ना, तो कितना हो गया 25 प्लस 1 हो गया 26, इसका मतलब 2600, कितना 100, 2600, इकाई अंक कितना है ना, अब इकाई अंक कितना है, इकाई अंक न बताए थे, इकाई अंक है 1, तो मतलब कि 2601 बना करके हम उत्तर देंगे, है ना। 25 गुना 100 प्लस 1 बराबर 2601 आंसर। क्या भारी है। फिर से 52 का करते हैं, मैंने क्या 25 5 था, तो 25 प्लस 2 है ना, तो कितना होगा 2702, 27 है ना, और नहीं इकाई अंक का स्क्वायर ना, इकाई अंक का स्क्वायर प्लस इकाई अंक का स्क्वायर, तो 25 प्लस 2 गुना 100 प्लस 2 का स्क्वायर है ना, तो हो जाएगा आपका 25 प्लस 2 27, 2702, 2702 है ना, 2702, 2704 सॉरी 2704। अब इसमें क्या करना है 53 है, तो 25 प्लस 3 गुना 100 प्लस 3 को स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगी, है ना, तो 25 3 2809, कितना 2809 54 है, तो 25 प्लस 4 गुना 100 प्लस 4 चौका 16, तो 25 4 2916, 2916 बना करके हम आंसर देंगे। क्या भारी है, मजा आ रहा होगा। 55 है ना, तो 25 मैंने कहा था ऑलवेज, उसमें इकाई अंक आप जोड़िए, तो 55 5, 25 प्लस 5 गुना 100 प्लस 25 25 है कि नहीं, तो 25 5 30 125, 3025 बना करके आप उत्तर दीजिए। 25 प्लस है ना, फिर 25 प्लस 6, 25 प्लस 6 गुना 100 प्लस 36 है ना, तो 25 6 3136, 3136 बना करके उत्तर दीजिए, है ना। फिर यहाँ है 25 गुना 7 सॉरी प्लस होगा, 25 प्लस 7 गुना 100 प्लस 49 है ना, प्लस 49, तो 25 7 कितना हो जाता है 32, 3249, 3249 है ना। 58 है, तो 25 प्लस 8 को गुना जोड़िए, फिर 100 मानिए, 25 8 कितना हो जाता है 25 8 33, 25 8 33। फिर मैंने क्या कहा था कि इकाई अंक का स्क्वायर, तो 8 8 16 है ना, 8 8 16, 25 8 3316, 3316 है ना। और यहाँ पर एक और बच गया 59, फिर 25 प्लस 9 गुना 100 प्लस 9 9 में 81, 88 7 7 यहाँ पर गलती कर दिए, सॉरी यहाँ गलती कर दिए, 88 64 होगा, 16 हम कर दिए, 64 है ना, 9 9 में 81 है ना, तो कितना हो गया 25 और 9 है ना, 25 और 9 हो जाता है 33, 33 में हम कितना 3381, 33 नहीं 34, 3481 बना करके हम आंसर देंगे। क्या भारी है, आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा, है ना।